छत्तीसगढ़ की विश्वदेव साय सरकार का बजट आज पेश हुआ। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया है इस बजट को और इस बार बजट का थीम संकल्प रखा गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नई विधानसभा में पहला बजट पेश किया जो कि 1,72,000 करोड़ रुपए का है और नई विधानसभा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया। वित्त मंत्री ने कहा कि मैं धन्य हूं कि प्रदेश के विकास की गंगोत्री नवनिर्मित विधानसभा में जिसका लोकार्पण पीएम के द्वारा किया गया, मुझे हमारी सरकार का तीसरा बजट पेश करने का यहां अवसर मिला। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूं। वर्ष 2026-27 में 1,72,000 करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान है, जो गत वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों से 4.2% अधिक है। कुल प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 77,000 करोड़, केंद्र से प्राप्तियां 66,000 करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 29,000 करोड़ अनुमानित हैं। वर्ष 2026-27 के लिए विनियोग का आकार 1,87,500 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 1,72,000 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 1,45,000 करोड़ एवं पूंजीगत परिव्यय 27,000 करोड़ है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उप योजना मद में 34% एवं अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना मद अंतर्गत 12% राशि का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2026-27 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 40%, आर्थिक क्षेत्र के लिए 36% एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 24% का प्रावधान किया गया है। इस बार बजट में नवाचार करते हुए विभागों के बजट में ग्रीन बजटिंग किया गया है, तो हमारे बजट के कुल आकार में 14,300 करोड़ ग्रीन बजट को समर्पित है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारे विकास यात्रा का केंद्र बिंदु ज्ञान रहा है, जिसके उत्थान के लिए गति की रणनीति पिछले बजट में अपनाई गई। ज्ञान के कल्याण के लिए इस बार हमारे बजट का थीम संकल्प है, जो कि जनता जनार्दन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को, निष्ठा को, समर्पण और दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि संकल्प का आशय अलग अलग शब्दों से जोड़कर बना है। संकल्प को अगर हम डिकोड करें तो एस यानी समावेशी विकास, ए यानी अधोसंरचना, एन यानी निवेश, के यानी कुशल मानव संसाधन, ए यानी अंत्योदय, एल यानी लाइवलीहुड और पी पॉलिसी से परिणाम तक। छत्तीसगढ़ का जो बजट आज पेश किया गया उसमें 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट है और 5,000 करोड़ से शुरू हुआ ये बजट का सफर आज 35 गुना बढ़कर 1,72,000 करोड़ रुपए का आकार ले रहा है। इस सफर में राज्य के हर एक व्यक्ति, किसान, उद्यमी, महिला सभी का योगदान रहा। राज्य सरकार ने इस बजट को मिशन 2047 का रोड मैप बताया। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में अलग अलग विभागों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की, जैसे महिला एवं बाल विकास महतारी वंदन योजना 8,200 करोड़, 250 महतारी सदन के लिए 75 करोड़, आंगनबाड़ी संचालन, पूरक पोषण आहार के लिए 1,450 करोड़, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के लिए 120 करोड़। साथ ही स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा आयुष्मान योजना 1,500 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2,000 करोड़, इंटीग्रेटेड फूड ड्रग टेस्टिंग लैब 25 करोड़, मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल निर्माण 35 करोड़, जल संसाधन में पूंजीगत प्रावधान 3,500 करोड़, सीकासार कोडार नहर लिंक के लिए 3,047 करोड़, महानदी बैराज के लिए 690 करोड़, बस्तर में इंद्रावती बैराज के लिए 2,024 करोड़। लोक निर्माण एवं अधोसंरचना के लिए लोक निर्माण विभाग का जो बजट है वो 9,450 करोड़, 36 प्रमुख सड़कों का 2 लेन उन्नयन 200 करोड़, 206 गांव को सड़क से जोड़ने की योजना के लिए 50 करोड़, रायपुर राजधानी पैकेज 100+ करोड़। ऊर्जा विभाग के लिए 33/11 केवी के 90 नए उपकेंद्र बनेंगे। बिजली बिल राहत के लिए 800 करोड़ का आवंटन, बीपीएल उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली 354 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के लिए 400 करोड़। उद्योग एवं निवेश के लिए जो बजट है वो बढ़ाकर 1,750 करोड़, 23 नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए 250 करोड़, औद्योगिक सब्सिडी अनुदान के लिए 750 करोड़, लैंड बैंक विकास के लिए 200 करोड़, नगरीय प्रशासन के लिए विभाग, मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़, शहरी अधोसंरचना के लिए 750 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 800 करोड़, अमृत मिशन के लिए 512 करोड़। तो छत्तीसगढ़ की साय सरकार का लक्ष्य सबको विकास की राह पर लेकर जाना है।
सरकार ने डिजिटल भारत निधि योजना के तहत राज्य में 500 मोबाइल टावर्स की स्वीकृति प्रदान की, जिसका सबसे ज्यादा लाभ बस्तर और सरगुजा अंचल को मिलने वाला है। वहीं बस्तर में विश्वसनीय इंटरनेट सेवा बनाए रखने के लिए बस्तर नेट परियोजना के तहत बजट में 5 करोड़ का प्रावधान है। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। स्कूल शिक्षा विभाग को 22,000 करोड़ से ज्यादा की राशि मिली, जो कि सभी विभागों में सबसे ज्यादा है। रानी दुर्गावती योजना का ऐलान, बच्चियों को 18 साल पूरे होने पर 1.5 लाख मिलेंगे। वन संरक्षण के लिए 913 करोड़ रुपए की घोषणा। इसके साथ ही नक्सलियों के गढ़ को एजुकेशन का हब बनाने का फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 प्रमुख मिशन पर काम करेगी। इसमें मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कृष्ण मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन शामिल है। हर मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो फिक्स किया गया। सीएम साई ने वित्त वर्ष 26-27 के लिए पेश किए गए राज्य के बजट को प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना है और प्रदेशवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। सरकार का ये तीसरा बजट विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सरकार के विजन को नई मजबूती प्रदान करेगा।